Hello everyone, welcome back once again to my YouTube channel. And today we are going to discuss a new topic, that is exponent. And before discussing this topic, I would like to tell you something important. कुछ ऐसा बात जो आपको जानना बहुत जरूरी है इस टॉपिक को जानने से पहले, वो ये कि you have seen that in the like if you have read in the class third or fifth, fourth, in that class you have seen like these examples. What you will do, you have to add these. What will be the answer? 2 2 4, 4 2 6 2, and that is 8. आपने ये देखा कि यानी दो दो को जोड़ दिए 8 आ गया। लेकिन जब एडिशन किया आपने तो ऐसा सिखाया गया, सब्ट्रैक्शन किया गया, फिर जब मल्टीप्लिकेशन की बारी आई तो मल्टीप्लिकेशन में आपको एक चीज सिखाया गया, वो क्या, वो ये कि ये जो बार बार आपको लिखा हुआ है, एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसको बार बार आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है। करना क्या है सर, ये लिखा हुआ है 2 2 2 2, कितनी बार 2 है, 4 टाइम है 2, तो यहां लिख दीजिए 4। और कौन सा नंबर है यहाँ पे, तो 2, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 2 जा 8। देखिए ये आपने देखा होगा। अगर इसी तरीके से मैं बात करूं 9 + 9 + 9, अब इसको आप ऐड करोगे बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, फिर बोलोगे चलो ठीक है सर छोटे नंबर है ऐड कर लेंगे, कर लो ऐड, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तरीका क्या, कितनी बार 9 है, 3 बार। कौन सा नंबर है, 9, कर दीजिए मल्टीप्लाई, 9 3 जा 27, जोड़ के देख लीजिए, 9 9 18 और 18 में 9 जोड़ोगे तो आएगा 27। उसी तरीके से जैसे मान लो कि 7 + 7 + 7, अब जोड़ के दिखाइए मुझे जरा। मैं बोलूं कि 10 सेकंड में करके दिखाओ, मुंह देखोगे सर ने क्या बोल दिया, 1 2 3 4 5 6, 6 है, कितनी 7 है, कर दो 42 आंसर है। ये बैठ के आप एडिशन करोगे, आपको नॉर्मल कंपटीशन में आपको दे देगा इस टाइप के क्वेश्चन, अब बैठ के कैलकुलेशन करना बैठा है 1 7 7 7 14, थोड़े लगेगा कि क्वेश्चन मांगा जाएगा, कैलकुलेशन ही नहीं आता। कैलकुलेशन आता है लेकिन आपको स्मार्ट कैलकुलेशन नहीं आता, तो स्मार्ट कैलकुलेशन ये। अब थोड़ा सा एक्सपोनेंट के बारे में जानते हैं। यहां तो मैंने आपको ये चीज दिया था, तो यहां पे एडिशन से हम जब मल्टीप्लाई की तरफ जाते हैं तो जो नंबर जितनी बार लिखा हुआ होता है वो नंबर को उतनी बार लिखते हैं और फिर काउंट उसका, और फिर जो नंबर होता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा आ जाता है आंसर। लेकिन एक्सपोनेंट में थोड़ा सा चेंज है। एक्सपोनेंट में क्या चेंज है, यहां प्लस के जगह पे होगा मल्टीप्लाई, प्लस के जगह पे क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो जरा देखिए इन क्वेश्चंस को जरा ध्यान से। शुरुआत करूंगा बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से। जैसे सपोज करिए कि 2 × 2 × 2 लिखा हुआ है, तो बोलो कितना होगा इसका, तो आप बताओगे 8। लिखा हुआ है 2 × 2 × 2 × 2 × 2, अब करो, सोचने में लग जाओगे तो कहोगे सर जी 8 2 16 2 32, ठीक है, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 कितना हो जाएगा 8, फिर आपका 8 8 8 जा 64। अब बार बार मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये तो बस 2 का एग्जांपल। अगर मैं लिख दूं 16 × 16 × 16 करके दिखाओ जरा, ये दिक्कत आती है इसके साथ, ठीक है। आप तो कहोगे सर जी हमें 16 और 16 का स्क्वायर याद है, लिख लूंगा 256, लिख लो 256, फिर तो गुना तो करना पड़ेगा 16 से। तो इसमें लिखने का तरीका पहला, दोनों ध्यान से देखिएगा, लिखने का तरीका और जो सॉल्व करने का तरीका, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। ये भी एडिशन की तरह ही है लेकिन थोड़ा सा अंतर है। क्या है वो अंतर, जरा उन अंतर को देखिए। जैसे यहां 2 लिखा हुआ है, जो भी नंबर यहां लिखा हुआ है आप वो उसको यहां पे लिख दीजिए, लिख दिया आपने। अब जो कितनी बार है यहाँ पे 2, 1 2 3, तो ऊपर में लिखिए 3। अब पूछोगे सर जी ये क्या है, सिरदर्दी है ऊपर में 3, अभी आ रहा है इसके ऊपर, इस सिरदर्दी का समाधान करते हैं हम लोग। फिर यहाँ देखो 2 है बेस, पावर कितनी बार है, 1 2 3 4 5, लिख दीजिए यहाँ 5। यहाँ 2 है, 2 का पावर 6, यहाँ 16 है, 16 का पावर 3, लिख लिया। यानी जो नंबर जितनी बार लिखा हुआ है आपको वो लिखना है और उसके ऊपर में एक नंबर लिख देना है कि वो नंबर कितनी बार वहां पे आ रहा है। हम लोग एडिशन में हम लोग क्या करते थे, जितनी बार आता था उसमें और जो नंबर होता था उससे मल्टीप्लाई करते थे। लेकिन थोड़ा सा यहाँ बदल चुका है, क्या कि जितनी बार जो नंबर है, ठीक है, वो हमारा काउंट हो गया, और जो हमारा नंबर है तो जो हमारा नंबर होगा ओरिजिनल वो यहाँ लिखेंगे और जो काउंट होगा उसे लिखेंगे टॉप पे। अब ये जो आपका है ये है क्या, इसको आखिर क्यों क्या बोलते हैं हम लोग, व्हाट वी कॉल देम। तो जैसे आप लिखोगे 2 का पावर 3, इसको साथ साथ नोट भी करिएगा अपने कॉपी में, 2 का पावर 3। अब आपने सुन लिया 2 का पावर 3, तो इसका मतलब है वी कॉल 2 एज अ बेस। ये क्या है, बेस। जैसे घर में बेस होता है ना, जमीन, ठीक है, जमीन पे वो चढ़वट डाल करके बनाते हैं, फिर उसके बाद ईंटें जोड़ करके फिर घर जोड़ते हैं, और ये जो है उसका पावर, यानी कितना ऊंचा, 1 फ्लोर 2 फ्लोर 3 फ्लोर, तो यानी ये हो गया उसका पावर या एक्सपोनेंट। तो ये बेस और ये पावर। तो इस तरीके से ये चीजें समझना है आपको, और ये चीज आपको याद रखने की जरूरत है कि जो भी नंबर दिया हुआ है वो नीचे जो दिया है वो है बेस, और जो ऊपर है वो होता है पावर। ठीक है, उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अब
इसके आगे। कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं और वो क्वेश्चंस ये हैं कि आपको 2 से लेकर के 30 तक के एटलीस्ट स्क्वायर्स याद होने चाहिए। क्या याद होने चाहिए? स्क्वायर्स, आपको ये याद होना चाहिए पहला। दूसरा, 2 से लेकर के आपका 20 तक का क्यूब आप कोशिश करना याद कर लेने की, ठीक है। कोशिश करना है आपको कि याद कम से कम रहे, मतलब ऐसा नहीं कि कोई याद ही नहीं है, अब बैठ कर हर कैलकुलेशन कर रहे, तो नहीं, तो उससे बचना है आपको। तो थोड़ा सा आपको ये याद रखना पड़ेगा। थोड़े क्यूब्स लास्ट में जो आएंगे 8 तुम्हारे 11 के बाद, वो थोड़े से लेंदी होते चले जाएंगे, लेकिन बीच बीच में रैंडम आपको याद रहेगा ना, तो आसानी होगा आपको कैलकुलेशन करने में। और ये 2 से 30 से एकदम कंपल्सरी है, याद तो करना ही करना है। 2 से लेकर के 30 का स्क्वायर्स, यानी 2 का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, तरीके से आपको 30 तक, कितने तक, 30 तक आपको ये स्क्वायर याद करना है। और ये कॉपी में नोट करिए इसको, और नोट करने के बाद उसके स्क्वायर्स लिखिए। आपको नहीं पता है तो मल्टीप्लाई करके लिखिए, और लिखने के बाद उसको डेली 5-5 करके याद करिए। याद करना बहुत जरूरी है, याद रहेगा ये तो आपको कैलकुलेशन करने में बहुत ही आसानी होने वाला है। क्वेश्चंस मैं अभी आपको लिख रहा हूं और उसको मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा कि कैसे सॉल्व करते हैं। बेसिक है, उसके बाद आप खुद एक्सपर्ट बन जाओगे इस चीज को सॉल्व करने के लिए। तो क्वेश्चन ये है कि सपोज करिए कि 2 का पावर 3 है, तो इससे आपको ये बात समझ में आ गया कि 2 को हमें कितने बार लिखना है, 3 बार, यानी कितनी बार हमें मल्टीप्लाई करना है, 3 का बार। अगर आपको 2 का क्यूब याद है तो सीधा लिखोगे आंसर 8। अगर सपोज करिए कि 2 का पावर 2 है प्लस 5 का पावर 2 है, 2 का पावर 2 है प्लस 5 का पावर 2 है, तो अगर 2 का स्क्वायर आपको याद है तो क्या होता है 4, और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, यानी 25, और ये मल्टीप्लाई कर दिया, आगे आंसर 29। ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ही सिंपल है, जो आपके आके एक्सरसाइजेस में आपको ये जरूर मिलेंगे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड। आप जैसे सपोज करिए, अगर मान लीजिए कि आपने रैशनल नंबर पढ़ा है, आपने इर्रेशनल नंबर पढ़ा, तो 2 का पावर, एक नंबर है उसका पावर हमने क्या लिखा यहाँ पे, स्क्वायर। 19 का पावर लिखा हमने, और हमने लिख दिया यहाँ पे -19 का पावर 2। अब जब लिखा है हमने -19 का पावर 2, तो इसका लॉजिक और इसका क्वेश्चन कैसे बनता है, ये कैसे सॉल्व होते हैं, इसका आंसर क्या आएगा। तो 19 का आपने स्क्वायर कर दोगे, 19 का आपको स्क्वायर याद है तो नहीं, तो एक तरीका मैं आपको बताता हूं, स्टार्टिंग में जरूर ध्यान से आप सीखना इस चीज को। एक बात बताओ, 19 का 2 बार पावर है, इसी तरीके से लिखेंगे हम लोग, लिख लिया। याद करो, आपको मैंने जब ये इसके पिछले वीडियोस यानी रैशनल नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, आपका मल्टीप्लिकेशन, वहां पे और जो इंटीजर्स का था, मैं वहां पे भी ये चीज डिस्कस किया था, तो कैसे इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। बस इस क्वेश्चन का अपग्रेडेड वर्जन है ये। अब इससे घूमकर ये और इससे घूम करके ये, तो मैथ्स यही है, अगर आपने एक चेन फॉलो कर लिया ना तो आप सीखते चले जाओगे, और बीच में एक चेन तोड़ दिया तो फिर आएगा टॉपिक तो मुंह देखोगे, पढ़ाई छोड़ दोगे, छोड़ो यार, हटाओ इस चीज को, नहीं पढ़ना मेरे को। क्यों? क्योंकि आपने बीच में से चेन ही गायब कर दिया। इसलिए मैंने इंटीजर डिस्कस किया, रैशनल नंबर डिस्कस किया, अब मैं एक्सपोनेंट इसीलिए डिस्कस कर रहा हूं। बिल्कुल एकदम चेन फॉलो करना है। अब एक्सपोनेंट के बाद हम लोग आएंगे अलजेब्रिक पे, क्योंकि उसमें स्क्वायर से ये सारी चीजें आती हैं, तो वहां ध्यान रखना इस चीज का। तो ये अब कैसे सॉल्व करेंगे मल्टीप्लिकेशन में, तो रूल्स याद करो इंटीजर का, कि माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, तो आंसर हमारा क्या होता है, प्लस। और जो भी मल्टीप्लाई होगा तो उसका वो आंसर आएगा, जो भी डिवाइड होगा तो उसका वो आंसर आएगा। तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या बन गया, और 19 को 19 से स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, तो आपको पता होना चाहिए, और ये यहां पर फिल करेंगे। एक ट्रिक और मैं सिखा दूं कि जब ना याद हो तो क्या करना है आपको। जब आपको स्क्वायर्स ना याद हो तब क्या करना है, आप मल्टीप्लाई करोगे ऐसे ही लिख करके। आपने अगर मेरी मैथ्स की शॉर्ट ट्रिक वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें जरूर देखा होगा, ये तरीके से मैंने स्क्वायर करके निकाला है। तो अभी सीख लीजिए, और बाकी आपको मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाकर के वो वीडियो भी देख सकते हो, ताकि आप आसानी से चीजों को सीख सको, और बहुत ही फायदा करने वाला है, आपका नुकसान कभी नहीं होने वाला। 19 को 9 से मल्टीप्लाई करिए, क्या आएगा 81 का 1 लिख दिया यहाँ पे, 8 हमारा रहेगा। अब क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इस 9 को इस 1 से करना है, तो क्या आया 9, इस 1 को इस 9 से करना है, 9 कर दिया, 9 9 18 हो गया, और 18 में 8 जोड़ दिया आपने तो क्या आ गया 26 आ गया। 26 यानी 6 यहाँ आ गया, 2 रह गया अभी भी हाथ में, तो 1 को 1 से गुना करो तो क्या आएगा 1, और 1 में 2 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या, 2 ऐड करोगे तो क्या आएगा 5 6, तो आप यहां लिख देंगे 5 6 1। ये तरीका है आपका, इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
और उसकी लिंक मैं डाल दूंगा, आप देख लेना वहां पे कैसे करना है इसे। नेक्स्ट है इसमें तीसरा क्वेश्चन, अगर मान लीजिए ये हो -3 का पावर 3 यानी क्यूब, -3 का पावर 3। अब जब ये है नंबर तो क्या लिखेंगे, -3 इंटू -3, और मैंने बताया था कि हमेशा माइनस वाले नंबर को आप ब्रैकेट में लिखो ताकि आपको कंफ्यूजन कम से कम हो। लिख लिया 1 2 3 बार, क्योंकि पावर 3 है तो 3 बार आएगा। अब जरा इंटीजर का रूल्स बताइए मुझे। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं माइनस को, यानी माइनस से माइनस को मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, प्लस। अब फिर प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस। तो हम यहां लिखेंगे माइनस। और 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9, यानी 3 का क्यूब याद होना चाहिए आपको क्या है। तो 3 को 3 9 और 9 3 जा 27। आंसर आ गया 27 माइनस का। तो इन क्वेश्चंस में खास करके आपको ध्यान ये रखना है, ठीक है। अब एक चीज और याद कर लो कि किसी भी नंबर को जब 0 से या उसके स्क्वायर से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, अल्टीमेटली 0। मैं रूल्स लिख दे रहा हूं यहां पे, ये रूल्स लिख नोट कर लीजिएगा। पहला है कि जैसे मान लीजिए आपका एक नेगेटिव नंबर है और पावर जो है n है, पावर n है, ठीक है। तो इफ पावर इज n एंड इट इज इवन नंबर, क्या है, इवन नंबर है, नंबर, देन आंसर विल बी इन पॉजिटिव। ठीक है, क्या मतलब है भाई इस बात का, तो एक एग्जांपल के तौर पे यहां देख लीजिए। जैसे कि मान लीजिए -2 का पावर 2 है, ठीक है, या 4 ले लो, -2 का पावर 4। आपको इवन और आपको ऑड नंबर पता होना चाहिए भाई। इवन नंबर क्या है, 4। ये क्या है, नेगेटिव में, क्या दिखा है हम, नेगेटिव में। अगर अंदर में कोई भी नंबर नेगेटिव में है और उसका पावर इवन नंबर है, क्या है, इवन नंबर है, तो 4 क्या है, इवन नंबर है। तो इवन नंबर है तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा। जरा करके दिखा दूं, माइनस कितनी बार है, 4 बार है, जरा देखना ये, -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 है। अब देखिए माइनस माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस बन गया, फिर प्लस मल्टीप्लाई हुआ माइनस के साथ तो माइनस बन गया, अब माइनस मल्टीप्लाई हुआ प्लस के साथ तो क्या बन गया, प्लस। तो इसीलिए आपको बार बार ये लिख करके ना करना पड़े, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अगर पावर इवन नंबर है, पावर क्या है, इवन नंबर है, तो आपका आंसर जो आएगा वो पॉजिटिव में आएगा, बस इतना याद रखना है आपको। यानी ये आपका आंसर आएगा पॉजिटिव में। और 2 का पावर 4 है तो 2 का पावर 4 कर देना है, जिसका आंसर हो जाएगा 16। ये चीज आपको ध्यान रखना पहला कि इफ पावर इज n, यानी n मतलब कोई भी नंबर, एनी नंबर, कुछ भी हो सकता है, n मतलब एनी नंबर। लेकिन इफ, ठीक है, अच्छा इसको इरेज करके सही कर लीजिएगा। इफ n इज, जो n है वो होना चाहिए इवन नंबर, n जो है वो होना चाहिए इवन नंबर, तभी आपका आंसर ये पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, पहला नियम ये था। अब इसका आता है दूसरा नियम। दूसरा नियम ये है कि सपोज करिए यही नंबर हो और n हो, m हो, p हो, q हो, कोई भी ले लो नंबर, a से लेकर के z तक के बीच में। क्या कहता है कि इफ पावर इज n, ठीक है, और n इज ऑड नंबर, n क्या है, ऑड नंबर, देन आंसर विल बी नेगेटिव। ये बात दिमाग में गांठ बांध लीजिए, ये अगर पावर ऑड नंबर है आंसर आएगा आपका नेगेटिव। कैसे, जैसे सपोज करिए 2 का पावर -2 है, इसका पावर है 3। जरा ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, -2 इंटू -2 इंटू -2। जब माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बन गया, प्लस, और जब प्लस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बन गया, माइनस, यानी हमारा फाइनल आंसर आ गया माइनस। और 2 2 जा 4 2 जा 8, ये आया हमारा आंसर। तो ये दोनों नियम और ये इसके उदाहरण यानी एग्जांपल, ये आपको रखना है ध्यान में, ठीक है। इसके बाद हम लोग कुछ मैं फॉर्मूला लिखूंगा और फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। सो फटाफट इसको आप नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा अच्छे से। ना समझ में आए तो फिर से एक बार वीडियो को रिमाइंड करिए, पीछे जाइए, देखिए उसको और कोशिश करिए मेरे बात को आप समझ सकें, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है। और आज पांचवा है, आप ये 5 का स्क्वायर कर लीजिए, मल्टीप्लाई करिए 0, आंसर क्या आएगा आपका। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है, आप इनको प्रैक्टिस करिए और इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। उसके बाद हम कुछ
फॉर्मूला के बारे में मैं बोल रहा था आपसे। तो फॉर्मूला देख लीजिए जो नेक्स्ट क्लास के लिए आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। शायद आपने सुना भी होगा, आपने टेक्स्ट बुक में से देखा भी होगा, तो अच्छी बात है, लेकिन इसको कॉपी में फटाफट नोट भी कर लीजिएगा। अगर a का पावर m है और a का पावर n मान लो, c मान लो, b मान लो, जो मानना है मान लो आप, a का पावर m है और a का पावर n है, तो a का पावर m प्लस n। कहने का मतलब ये है, दो नंबर है, ये देखिए, ये एक नंबर है, ये एक नंबर ये है। इसका पावर m है, मान लीजिए 2 का पावर 3 है, ठीक है, और ये है 2 का पावर कुछ होगा n, तो 2 का पावर मान लीजिए 5 है, ठीक है। ये 2 का पावर 3 और 2 का पावर 5 है। अब दोनों का तो बेस सेम है, क्या बताया, a क्या है हमारा बेस, इसको नोट कर लेना भैया। a का पावर m, इसका मतलब है बेस, और इसका मतलब है हमारा पावर या एक्सपोनेंट या डिग्री जो बोलते हैं हम इसे। ये बात दिमाग में गांठ बांध लीजिएगा। अगर बेस सेम है, इफ बेस इज सेम देन पावर विल बी एडेड, बस यही बात याद रखना। अगर बेस सेम पावर जोड़ दो, बेस सेम पावर जोड़ दो, बेस सेम पावर जोड़ दो। दूसरा, अगर बेस सेम है लेकिन दोनों डिवाइडेड है एक दूसरे से, दोनों क्या है, डिवाइडेड है, तो आपका आंसर क्या होगा। देखो इस क्वेश्चन को लिखने का दो तरीका है, तो दूसरा तरीका भी मैं यहां लिख दे रहा हूं, a का पावर m और a का पावर n, ये। तो इसका आंसर आएगा फाइनली आपका, मैं यहां लिख दे रहा हूं, a का पावर m माइनस n। क्या कहता है कि अगर बेस इफ बेस इज सेम एंड द पावर इज डिफरेंट देन द पावर विल बी सब्ट्रैक्टेड। पहले में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे। इस डिवाइड को हम इस फॉर्मेट में भी लिखते हैं, आपको इस फॉर्मेट में ज्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे। ये फॉर्मेट बहुत ही बेसिक और सिंपल है, तो इसका अपग्रेडेड वर्जन ये, यानी a का पावर 1 अपॉन a का पावर n। अगर ये दोनों डिवाइड है, बेस सेम है, तो m माइनस n यानी पावर में से इसके में से घटा देना है इसे। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन देखेंगे तो और क्लियरिटी आ जाएगी आपको। जैसे मान लीजिए कि इस बार पावर सेम है और बेस डिफरेंट है, तब क्या करेंगे। देखो पावर सेम है और बेस अलग अलग है, फिर क्या करेंगे, तो करना कुछ नहीं एक्स्ट्रा, बस कर देना है दोनों बेस को मल्टीप्लाई और पावर को यहां लिख देना है। यानी कि इस बार पावर सेम है, जब पावर यानी ऊपर वाला पावर सेम हो गया तो दोनों बेस को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। जैसे यहां 2 का पावर 3 और यहां 3 का पावर 3 या 4 का पावर 3, तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है और पावर में आ जाएगा 3। तो ये के लिए फॉर्मूला नोट कर लीजिए, अभी आगे देखेंगे। और हम लोग अगर सपोज करिए a का पावर m हो और इसी के ऊपर एक और पावर हो, इसी के ऊपर एक और पावर हो, वो हो n, फिर क्या होता है। तो जब ये दोनों एक दूसरे के पावर में हैं तो क्या होता है, जब ये देखो एक ब्रैकेट के अंदर एक ब्रैकेट के बाहर, तो ये होता कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, m इंटू n हो जाता है। अगर मान लो a का पावर 2 और ये यहाँ पे 3, तो 2 3 जा 6 यानी मल्टीप्लाई होकर के 6 आएगा आंसर। ठीक है, अगर पांचवा फॉर्मूला है a का पावर 0 हो, a का पावर 0 हो, तो इसका आंसर क्या आता है 1। कोई भी नंबर, एनी नंबर जिसका पावर क्या हो 0, तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन फॉर्मूलाज हैं, आपको लर्न कर लेना है, थोड़ा सा याद कर लेना है, मेमोराइज कर लेना है, ताकि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जब मैं आपको समझाऊं तो आपको ये बखूबी और बड़े ही आसानी से आपको समझ में आ जाए। तो हम तो यही चाहेंगे और आप भी यही चाहेंगे कि आपको आसानी से चीजें समझ में आ जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करना है भाई, शेयर भी कर देना अपने दोस्तों को, बताइए उन्हें कि एक सर जी है, पढ़ाते हैं, ठीक ठाक ही पढ़ाते होंगे आप लोग के हिसाब से, तो बताइए अपने दोस्तों से बताइए और प्रमोट करिए जितना से ज्यादा हो सके। उससे मुझे और खुशी होगी कि चलो बच्चे मुझे मतलब मेरी बात को समझते हैं या करते हैं। अभी तो फिलहाल हम लोग मैथ्स पे ही चर्चा करते हैं इस वीडियो में, इस चैनल के थ्रू, लेकिन मैं आने वाले टाइम में और भी डिफरेंट टॉपिक्स पिक करूंगा, जैसे SST से रिलेटेड या कोई भी ऐसा आपको लगता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि सर जी एक बार ये टॉपिक है, आप डिस्कस कर लो। साइंस का हो, SST का हो, कोई भी टॉपिक हो, एक बार डिस्कस करना है तो मैं उस टॉपिक को आपसे के साथ मैं डिस्कस करके वीडियो अपलोड कर दूंगा और आप लोग उससे देख सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड कमेंट। एक चीज बोलना भूल गया था, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू।